दोस्तों, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ग्राहक जब असली सामान को नकली कहे तो क्या करें? दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? जब आप ग्राहक को असली सामान देते हैं और जब आपका ग्राहक कहता है ये तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, या कहता है मुझे नकली सामान क्यों दे रहे हो, क्या तब आपको गुस्सा आता है? इस तरह की आपत्ति अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत छोटी सी बात है, नहीं तो ये किसी व्यापारी को गुस्सा में कुछ भी बोलने के लिए मजबूर कर देता है। अधिकांश व्यापारी ऐसे सिचुएशन में गुस्सा करते भी हैं, अपने दिल की भड़ास ग्राहक पर निकाल देते हैं, अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है? या तो ग्राहक हमेशा के लिए टूट जाता है या सामान वापस लौटाकर ग्राहक वापस चला जाता है। दोनों परिस्थिति में नुकसान दुकानदार का ही होता है। सच कहूं तो बेचना तो सभी चाहते हैं, बेचने की कला में किसी न किसी तरह माहिर हो ही जाते हैं, लेकिन ग्राहक की आपत्ति या ऑब्जेक्शन को सहज भाव से और खुशी के साथ सामना नहीं कर पाते। आइए एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। एक व्यक्ति को फाइटिंग का शौक है। वो लगातार 1 साल तक किक मारना, मुक्के मारना और पंच मारना सीखता है और वो माहिर हो भी जाता है, लेकिन सामने वाले के किक या पंच से बचाव करने के तरीके को नहीं सीखता। एक दिन मैदान में लड़ने के लिए उतर जाता है, शानदार किक और पंच मारता है, बदले में प्रतिद्वंदी अपना बचाव कर लेता है और फिर जैसे ही किक मारता है उस व्यक्ति को समझ नहीं आता क्या हुआ और एक ही किक में वो चारों खाने चित्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए बेचना तो आसान है, लेकिन ग्राहक के सवाल का जवाब देने का, उसके आपत्ति को हैंडल करने का तरीका भी जानना उतना ही जरूरी है जितना बेचने की कला को जानना। तो सवाल ये आता है कि ऐसे ग्राहक को हैंडल कैसे करें? व्यापार का सिद्धांत ये कहता है ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करें जो विरोध के भाव को ही खत्म कर दे। ऐसे लाइन बोलिए जिसे ग्राहक मानने को तैयार हो जाए। ऐसा कोई तरीका उपयोग कीजिए जिससे ग्राहक भी न टूटे और काम भी आसान हो जाए। तो आखिर ये कैसे होगा? आइए जानते हैं एक उदाहरण से। किसी ने कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। आपने कहा जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल कुछ देर पहले जब मैं बाहर से आया मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन 5 मिनट यहाँ रुकने के बाद मेरी गर्मी जाती रही। मुझे ध्यान आया यहाँ तो कमरे में एसी चल रहा है, फिर यहाँ गर्मी कैसे हो? आप बाहर से चलकर आए हैं इसलिए आपको ऐसा एहसास हो रहा है, बाकी तो फिर आप समझदार हैं। क्या लोगों की बात को तुरंत काटने के बजाय इस तरह से जवाब देना बेहतर नहीं होगा, बिना आपत्ति के उसे अपने विचार से प्रभावित करने का? दोस्तों, ग्राहक कहता है यह सामान डुप्लीकेट है, तो अक्सर लोगों का हाजिर जवाब होता है गलत बोल रहे हो, ये ओरिजिनल है। नहीं, ये ओरिजिनल है। क्या बात करता है? तुझे ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क समझ नहीं आता क्या? किसने कहा ये डुप्लीकेट है? ये असली है। मेरे से ज्यादा जानता है क्या तू? बता जरा नकली कैसे है? इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्राहक ये सवाल करता है तो हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम इसका अर्थ शायद ये निकालते हैं कि ग्राहक को हमारी दुकान पर, हमारी ईमानदारी पर, हमारी बात पर भरोसा नहीं है। इसी सोच के कारण हमें ग्राहक के सवाल पर गुस्सा आता है। इस तरह के जवाब से विरोध पैदा होता है, ग्राहक से आपका तालमेल बिगड़ने लगता है, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ने के बजाय दूरियां बढ़ने की संभावना अधिक होता है, रिलेशन में दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस सवाल का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि मुझे इस वस्तु पर शक है, इसकी क्वालिटी पर शक है, पता नहीं ये वही है या कुछ दूसरा, या फिर
कहीं दुकानदार दूसरा वस्तु तो नहीं दे रहा है। अर्थात ग्राहक सिर्फ इतना चाहता है कि आप अपने अनुभव के आधार पर अपनी जानकारी से साबित कर दीजिए कि ये ओरिजिनल है, ताकि उसके मन में उठने वाला शंका मिट जाए। तो जब ग्राहक ये कहता है कि आपका सामान नकली है, तो सबसे पहले आप कुछ मत बोलिए। पहले महसूस कीजिए कि ग्राहक ऐसा क्यों कह रहा है। खुद को उसके स्थान पर रखकर सोचिए कि आपके साथ ऐसा होता तो आप दुकानदार से क्या अपेक्षा रखते। फिर उसके कुछ और बोलने का इंतजार कीजिए, या सिर्फ ओके कह दीजिए या अच्छा जी ये कह दीजिए। फिर उनसे पूछ लीजिए, जरा बतलाइए ये डुप्लीकेट कैसे है। अब उसके जवाब को पूरा सुन लीजिए, बीच में टोकिए मत। पूरी बात सुनने के बाद आपको असली वजह समझ में आ जाएगा। अक्सर जब किसी प्रोडक्ट का पैकिंग बदल जाता है तो नया पैकिंग पहली बार देखने पर कुछ लोग यकीन नहीं कर पाते और उस पर ऐसा ही कुछ कमेंट दे देते हैं या ऐसा ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। फिर कुछ सेकंड रुककर जवाब दीजिए, दरअसल आप ठीक बोल रहे हैं। पहली बार जब मैंने इसे देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर मैंने अपने पार्टी से पता लगाया और ऑनलाइन सर्च किया तो पता चला कि कंपनी के द्वारा इसके पैकिंग को ही बदल दिया गया है। और आप तो जानते हैं आजकल कंपनियां अपने पैकिंग को पहले से बेहतर अट्रैक्टिव बनाने के लिए बार बार पैकिंग बदलते रहती हैं। तो इस तरह से पहले ग्राहक की आपत्ति को स्वीकार कीजिए, विरोध का भाव खत्म हो जाएगा। उससे फिर वजह जान लीजिए, गुस्से का कारण पता चल जाएगा। फिर अपने अनुभव के बारे में बता दीजिए। हो सके तो किसी दूसरे ग्राहक के साथ ऐसे ही घटने वाली किसी घटना की जानकारी दे दें। बिना बहस के आपत्ति दूर हो जाएगा। और इसी बात को दुनिया के महान लेखक डेल कार्नेगी का भी यही कहना है कि अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खियों के छत्ते पर ठोकर मत मारिए। अगर आप चाहते हैं ग्राहक आपसे जुड़े रहें तो उनकी बातें पहले सुन लीजिए, गुस्सा मत कीजिए, कारण जान लीजिए, फिर जवाब दीजिए। आपका कनेक्टिविटी हमेशा बरकरार रहेगा, ग्राहक टूटेंगे नहीं। जिस दिन लोगों के आपत्ति को हैंडल करने में बेचने से ज्यादा खुशी मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों के ऑब्जेक्शन से आपको गुस्सा के बजाय मजा आने लग जाएगा और आप बिना विचलित हुए ग्राहक को संतुष्ट करने की आदत बना लेंगे, आपके बिजनेस में एक नया परिवर्तन का दौर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये 100% गारंटी तो नहीं दे सकता कि हर बार हर सिचुएशन में आप कामयाब हो ही जाएंगे, लेकिन आपके सफल होने का प्रतिशत पहले से जरूर बढ़ जाएगा, वो भी इस तकनीक से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो दिल से एक लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा ही वीडियो शेयर करें जिसकी आपको तलाश हो या जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जय हिंद, वंदे मातरम।